अच्छा, कुछ ऐसा है कि इन राशि वाले लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है या सभी लोगों को? कोविड को लेकर तो सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन गोचर को लेके कहूँ तो वृश्चिक, सिंह, मकर और वृषभ, इन राशियों के लिए बहुत सचेत रहने की जरूरत है। अच्छा, अपनी हेल्थ को लेके मतलब ये पूरे 18 महीने तक के लिए ये हेल्थ को लेके बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और ऐसे तो सभी को ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोविड तो फिर वो राशि और नक्षत्र नहीं देखेगा ना, वो तो आ जाएगा। जी, तो ऐसा कुछ कि मतलब ये आपदा जो है ये कब तक खत्म होगी या इससे हम कब निजात पाएंगे? सितंबर तक ये चीजें चलेंगी, जैसा कि मैंने अभी भी बताया। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर सब कुछ ठीक रहेगा। 26 में 27 में फिर से रिपीट होगी ये चीज। अच्छा, फिर कोई वायरस आएगा कोविड जैसा ही। जी, तो मतलब अभी बाकी का अभी जैसे कि जून महीना शुरू ही होने वाला है और यहाँ ये कहें कि शुरू भी हो चुका है। जून में एकदम से केस बढ़ेंगे। अच्छा, और जून के बाद के महीने कैसे रहने वाले हैं? क्योंकि अभी तक तो जनवरी से हम देखें तो भारत ने बहुत कुछ देख लिया, बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट के केसेस, आपने युद्ध देख लिया, मिशन सिंदूर जिसके लिए हुआ वो भी देख लिया, पहलगांव में क्या हुआ, तो ये सारी चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं हुई हैं। लेकिन अगर हम जून के बाद के महीने देखें तो वो कैसे जाने वाले हैं? जून के बाद सितंबर तक टाइम ठीक जाएगा। अक्टूबर में फिर चीजें बहुत बदलेंगी। कोई अटैक भी हो सकता है अक्टूबर के आसपास। हाँ, भारत पे कोई अटैक फिर से हो सकता है। और फिर ये नवंबर से चीजें सुधरेंगी। अक्टूबर में बकरी होंगे गुरु, और उस टाइम ये चीज़ होंगी, और फिर नवंबर से फिर वो ठीक हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। तो ये चीज़ें अगर मैं कहूँ तो ये पूरा साल 2025 बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा। एक तो ऑलरेडी वो मंगल का साल है, तो मंगल का साल मतलब गर्म चीज़ें होंगी ही होंगी। गर्म चीज़ें मतलब कि ये कोविड आ गया, ये बवाल मचाएगा। विश्व युद्ध हुआ, बवाल मचाया। राजनेताओं में जैसे मैंने बताया कि उथल पुथल राजनीति में होगी ही होगी। तो ये 2025 बहुत ज़्यादा बदलाव वाला, ट्रांसफॉर्म वाला ईयर है, और ये ट्रांसफॉर्म जो है ना वो नेगेटिव जाएंगे। जी, और अगर जून महीने की बात करें तो इसमें क्या क्या होने वाला है? इसमें कोविड के केस बढ़ने वाले हैं। कोविड के केस बढ़ने वाले हैं। कोविड के केस बढ़ने वाले हैं, उसके लिए तो हम आपसे कोई उपाय नहीं मांगेंगे, क्योंकि उसके लिए हम लोगों को सावधानी बरतनी है। हम लोगों को देखना है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम ना जाएं, मास्क लगाना शुरू कर दें, और अगर जरा सा भी सर्दी जुकाम हुआ है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। लेकिन जो राहु केतु का गोचर हुआ है, बुध का गोचर हुआ है, मंगल का गोचर हुआ है, शुक्र का गोचर हुआ है, ये सारे गोचर हमारी जिंदगी में क्या उथल पुथल मचाने वाले हैं। और अगर उथल पुथल मचा भी रहे हैं तो हमें क्या ऐसे उपाय कर लेने हैं जिससे हमारा जीवन थोड़ा शांत और स्थिर चले? ऐसा कुछ उपाय बताएं। कुछ गोचर इसमें अच्छे हैं, कुछ गोचर इसमें अच्छे नहीं हैं, और हर राशि के लिए जैसे अलग अलग है, मैंने बताया। तो एक उपाय मैं कॉमन बताना चाहूँगी सबके लिए। आप पूरा जून का महीना स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दें। एक तो सूर्य को जल देना है, सभी राशि वाले दें। और सूर्य को जल अगर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर जैसा मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में वो उगते हुए सूर्य का एक पेंटिंग लगा लें और उसको देखें सुबह सुबह उठ के। दूसरा, उनके लिए शिवालय जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। वहाँ पर बैठकर जो भी मंत्र आप करते हैं, सब अलग अलग करते हैं। कोई ओम नमः शिवाय कर रहा है, कोई शिवाय नमः कर रहा है ना, सबके अलग अलग मंत्र हैं। जो भी आप मंत्र करते हैं वहाँ बैठकर उसका मंत्र जाप कीजिएगा। और मंत्र जाप करने के बाद शिव जी से आप प्रार्थना कीजिएगा कि मेरा जीवन, मेरा ये माह बहुत ही अच्छा जाए, कोई भी समस्या ना आए, क्योंकि शिव जी आपके रक्षक हैं, माता पार्वती आपकी रक्षक हैं। क्योंकि हर इंसान की बॉडी में ना शिव और शक्ति है जी, वाम भाग में शक्ति है और राइट में शिव है, तो हमारे अंदर ही है। तो वहाँ कोशिश करें कि अपने चक्रों पर आप काम करें। अगर थोड़ा सा भी 10 मिनट का टाइम है ना, तो अपने चक्रा के अलाइनमेंट पे काम करें। आपको कोई भी बीमारी पीड़ित नहीं करेगी। ये कोविड के लिए भी बता रही हूँ। अगर वहाँ बैठ के आपने अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कर लिया, शिवालय में जाके बैठना है लेकिन, और सांब सदाशिव कहते हुए अपना प्रोटेक्शन बना लीजिएगा। कोविड आपको छुएगा भी नहीं। सांब सदाशिव, आपको ध्यान में जाना है, मेडिटेशन में बैठना है, मिनिमम 10 मिनट, मैक्सिमम जितना बैठ सकते हैं। और सांसों के माध्यम से ब्रीद इन ब्रीद आउट, इस तरह से
आपको महसूस करना है ब्रीद इन करते हुए कि मूलाधार से आपने सांब सदाशिव लिया और सहस्त्रार तक आपके यहाँ तक ले गए। उसके बाद जब आप ब्रीद आउट करेंगे तो आपको सोचना है कि इस तरह से सांब सदाशिव पूरा घूमता हुआ नीचे तक आ रहा है, आपको प्रोटेक्ट करता हुआ। आपको ये फील करना है। जब आप इस प्रोसेस में जाएंगे ना, आपको कोविड भी कुछ नहीं कर पाएगा। आप अपना प्रोटेक्शन बनाइएगा पूरे 1 महीने में। बहुत शक्ति बहुत शक्ति होती है।